हेलो जी, स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल के बहुत ही पावरफुल टॉपिक के बारे में, जो कि होता है टॉप एन। टॉप एन क्या होता है दोस्तों? जैसे ये इंटरव्यू में एसक्यूएल के बहुत ही ज्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि क्योंकि हम क्या करते हैं टॉप एन के द्वारा। हम क्या करते हैं, टॉप एन का क्लॉज यूज करते हैं। उसके द्वारा कोई भी हमारा स्पेसिफिक रॉ रॉ का नंबर है, जैसे मान लो हमको टॉप 5 चाहिए, टॉप 10 चाहिए, या बॉटम बॉटम 5 चाहिए, या ऊपर के सिर्फ 10 रोज ही हमें लेने हैं, तो इस केस में हम टॉप क्लॉज का यूज करते हैं। कुछ इसका डेफिनेशन इस प्रकार से होता है कि टॉप क्लॉज को यूज टू लिमिट द नंबर ऑफ रो रिटर्न बाय अ क्वेरी। वही मतलब है कि टॉप क्लॉज जो है वो लिमिट कर देता है नंबर ऑफ रिटर्न्स और क्वेरी। जो भी हमारा डेटा सेट होता है उसमें हम नंबर ऑफ क्वेरी जो है लिमिट कर सकते हैं टॉप एन के द्वारा। ठीक है। इट कैन ऑप्टन यूज विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट। ये सिलेक्ट स्टेटमेंट के द्वारा यूज किया जाता है, साथ में सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज किया जाता है। रिट्राइव स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम द लार्ज टेबल। जैसे कि हम आपको बताया पहले ही, ये लार्ज डेटा ऑफ लार्ज टेबल है, उसमें बहुत सारा डेटा है, उसके ऊपर ये काम करता है कि हम छोटा सा अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मान लो हमको टॉप 10% चाहिए, या टॉप 10 डेटा चाहिए, या फिर इस तरीके से जो भी हमें रिक्वायरमेंट होता है वो वहां से उतना ही डेटा पिक करते हैं, तो टॉप एन का वहां पे यूज करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि टॉप टॉप 5 में परफॉर्मर कौन है, बॉटम 5 में परफॉर्मर कौन। तो इन केस में हम यूज करते हैं इन बिजनेस। और ये क्या होता है, टॉप एन का फॉर्मूला से यूज करने से एसक्यूएल सर्वर हमारा परफॉर्मेंस भी थोड़ा इंप्रूव होता है इससे। ठीक है। तो हम इन प्रैक्टिकल वे देखते हैं कि टॉप एन के द्वारा हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स क्या होता है दोस्तों? इसका सिंटैक्स इसका है कि आप करोगे, सिंटैक्स का होता है सिलेक्ट टॉप एन। टॉप एन मतलब नंबर ऑफ रोज जितनी आपने रिटर्न करना चाहते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो सारा का सारा डेटा एक साथ रिटर्न करें, पूरे टेबल का। अदरवाइज आप ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 2, या फिर एन नंबर ऑफ कॉलम आप दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। साथ ही साथ क्या है इसमें, अब उसके बाद आप दे देंगे फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है। टेबल नेम। और उसके बाद अगर उसको आप चाहते हैं कि हमें सिर्फ बॉटम के 5 चाहिए, टॉप 5 चाहिए, वहां पे आप डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर बाई का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ऑर्डर बाई का यहाँ पे आप यूज कर लेंगे बहुत बहुत ही सिंपल वे में। ऑर्डर बाई डिसेंडिंग ये होता है, इसका एक सिंटेक्स होता है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा सिंटेक्स। अब हम बात कर लेते हैं इन प्रैक्टिकल वे, कि मान लो हमें टॉप 10 रिकॉर्ड चाहिए। सॉरी। तो मान लो कि हमें टॉप 10 रिकॉर्ड ही चाहिए यहाँ से, या फिर हमें 10 रिकॉर्ड चाहिए इन डेटा से। तो हमने एक डेटाबेस लिया है, यहाँ पे एक टेबल लिया है 2024 के डेटाबेस में से, एम्प्लॉय टेबल को, जिस पे हम पहले भी काम कर चुके हैं। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसके अंदर है क्या क्या चीजें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर हमें मिल जाएगा एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। अब हम क्या चाहते हैं कि टॉप 10 जो है डेटा हमारा यहाँ से उठ के आ जाए। तो टॉप 10 ऑफ डेटा। ठीक है। हमारे पूरे टेबल से हमारा जो है टॉप 10 जो है डेटा वो आ जाए, यानी कि ऊपर के सिर्फ 10 डेटा जो है वो आ जाए। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे सिलेक्ट टॉप, और यहाँ पे एन नंबर, एन यानी कि टॉप 10। एन की जगह पे आप उसको अमाउंट डाल देंगे, स्टार फ्रॉम टेबल नेम हमारा क्या था, एम्प्लॉय। तो जैसे ही हम आप इसको प्रेस करेंगे तो हमारा ऊपर का जो है टॉप 10 रोज जो है वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरीके से हम टॉप 10 रोज यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब हमें चाहिए कि ऐसा करो कि जो है टॉप 10 सैलरी निकाल दो, कि किसकी सैलरी, या टॉप 5 सैलरी निकाल दो। टॉप 5 सैलरी निकाल लो। ठीक है। टॉप 5 सैलरी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे सिलेक्ट टॉप एन नंबर 5। एंड यहाँ पे क्या निकालना है हमको, मान लो फर्स्ट नेम, या एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय आईडी एंड फर्स्ट नेम
फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर बाई का यूज ये है दोस्तों कि इसको ये ऑर्डर कर देता है, कि जैसे सॉर्ट कर देता है हमारे आउटपुट को इन और जिस भी ऑर्डर में आप देते हैं। जैसे कि आप अगर असेंडिंग में दे देंगे तो असेंडिंग में टॉप इसको जो है सॉर्ट कर देगा, डिसेंडिंग देंगे तो डिसेंडिंग में इसको सॉर्ट कर देता है ये, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे जो है ये ऑर्डर बाई क्लॉज का, ठीक है। ऑर्डर बाई यहाँ पे यूज करेंगे सैलरी, सैलरी को सॉर्ट करना है, ऑर्डर बाय सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ इस तरीके से टॉप 5 जो है रिकॉर्ड हमारा आ चुका है। इसमें अगर आप सैलरी भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सैलरी भी आप ले लेंगे, सैलरी तो सैलरी भी दिख जाएगी साथ साथ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करते हैं टॉप 5 सैलरी यहाँ पे दिख गई। इसमें क्या है, विराट की है, प्रिया की है, विवान की है एंड माला एंड मोहम्मद की टॉप 5 सैलरी में आती है। अब हम चाहते हैं कि हमें टॉप 5 नहीं, हमें बॉटम 5 चाहिए। बॉटम 5 के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉटम 5 के लिए चाहिए ये बॉटम 5, ठीक है। तो बॉटम के लिए क्या करना पड़ेगा हमें दोस्तों, सिंपल कुछ नहीं करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, जहां पे हमने डिसेंडिंग किया है वहां पे हम असेंडिंग कर देंगे। जैसे कि ये हमने जो लिया है ये ऑर्डर बाय क्लोज को, सिंपल कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ यही जो है इसको जो है असेंडिंग कर देंगे, या फिर इसको हटा भी दोगे आप तो ऑटोमेटिक ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है। जैसे आप करोगे ये हमारा जो है बॉटम 5 नंबर आ गया है, ठीक है। ये है बॉटम 5 नंबर हमारा यहाँ पे आ चुका है, यानी कि बॉटम की 5 सैलरी, नीचे जो 5 सैलरी थी वहां पे ये आ चुकी है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये टॉप 5 सैलरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, कुछ इस तरीके से हम टॉप एंड टॉप बॉटम एंड का यूज करके हम अपना सैलरी देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको वेयर क्लॉज के साथ भी यूज कर सकते हैं। वेयर क्लॉज के साथ यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपल हम चाहते हैं कि ऐसा करो, ये जो पहले हम एक बार अपना डेटा देख लेते हैं। एम्प्लॉय, यहाँ से हम क्वेश्चन बनाते हैं कि ऐसा करो, अ, ये देखो यहाँ पे ऐसा करो कि आईटी डिपार्टमेंट में जो है टॉप सैलरी किसकी है, सिर्फ ये निकाल दो। फाइंड द टॉप सैलरी फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जब जाएंगे सिलेक्ट टॉप 1 फ्रॉम टॉप 1 स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, वेयर, यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज कर लेंगे, वेयर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी। हमने वेयर क्लॉज पहले देख लिए हैं हम लोग। तो आप वेयर क्लॉज अगर ने देखना चाहते हैं तो आप जाके हमारे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ पे वेयर क्लॉज के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो वेयर कहाँ से देखना चाहते हैं, आईटी से हम टॉप 1 सैलरी देखना चाहते हैं, टॉप 1 एम्प्लॉय देखना चाहते हैं सैलरी के बेस पे। तो यहाँ पे ऑर्डर बेस डाल देते हैं, बोलते हैं कि टॉप 1 तो आप देखना चाहते हैं लेकिन किसके बेस पे देखना चाहते हैं, तो सैलरी की बेस पे हम देखना चाहते हैं, सैलरी के बेस पे देखना चाहते हैं। तो सैलरी को क्या कर देंगे, डिसेंडिंग में हम कर देंगे। जैसे यहाँ पे इसको जाके और हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो है टॉप 1 जो है टॉप 1 टॉप सैलरी जो आईटी में है वो निकल के आ जाएगी, 75,000 है। ये जो है माला की सैलरी, माला झा है आईटी डिपार्टमेंट, इनकी सैलरी जो है सबसे ज्यादा है। अब एक और रिक्वायरमेंट आती है
कि ऐसा करो, हमें जो है ना ऊपर के हमें जो है 10% ऑफ, 10% ऑफ जो है डेटा दे दो हमें। मान लो हमें क्या करना है, 10% ऑफ डेटा देखना है इन एम्प्लॉय टेबल। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल यूज करेंगे सिलेक्ट टॉप 10% परसेंट सॉरी परसेंट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, जैसे ही आप इसको करके एग्जीक्यूट करेंगे, सॉरी यहाँ पे स्टार लगाना पड़ेगा, स्टार हमने नहीं लगाया। यहाँ पे जैसे आप इसके करके एग्जीक्यूट करेंगे तो ऊपर का जो भी 10% ऑफ डेटा है वो दे देगा। टोटल अमाउंट ऑफ डेटा कितना है हमारे पास, ये है 50 के अराउंड। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 50 डेटा होगा टोटल एम्प्लॉय के अंदर। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर आप देखेंगे यहाँ से तो ये जो है टोटल डेटा जो है 50 है। तो इसमें से 10% ऑफ डेटा जो है 5 एम्प्लॉयों का डेटा ऊपर से ये दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम यूज करते हैं टॉप एन का। टॉप एन का यूज बहुत ही अच्छे से होता है, इन डिटेल्ड वे हम देखेंगे आने वाली क्लासेस में जब हम एडवांस एसक्यूएल पढ़ रहे होंगे। उसमें हम सीटीए के द्वारा देखेंगे, अगर मान लो हमारा डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट वाइज चाहिए और सैलरी उसमें हमारा डुप्लीकेट है, तो इन सब चीजों को हम आगे देखेंगे इन डिटेल्ड वे कि कैसे उस केस को हम देखते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए टॉप एन के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम धीरे धीरे एडवांस की तरफ मूव ऑन करेंगे और आने वाले क्लासेस में हम देखने वाले हैं कि अग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, अग्रीगेशन क्या होता है इन एसक्यूएल सर्वर। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। इन डिटेल वीडियो में हम आपको जो है आगे वाले टॉपिक भी एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।